दोस्तों, मुझे लगता है कि वर्तमान में ज़माना बदल गया है और इस बदलते हुए ज़माने की सोच ने हर लड़के और लड़की को शादी से पूर्व मिलने, एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से बात करने की छूट देना शुरू कर दी है, जो काफ़ी तारीफ़ के काबिल है। यह वैसे देखा जाए तो सही भी है। आखिरकार पति पत्नी बनना ही है, साथ में ज़िंदगी बिताना ही है, उम्र भर के लिए। अगर पहले से जब जान पहचान रहेगी तो नई नवेली बहू को ससुराल में पहले दिन कदम रखते ही किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होगी, जैसे कि मुझे हुई थी। मैं जब ससुराल आई थी, बहुत ही सहमी सहमी से आई थी। और जी हाँ, परिवार में सबका स्वभाव समझने में भी समय लग गया। मैं ठहरी कामकाजी, तो घर और कार्यालय के बीच में तारतम्य में बैठना भी ज़रूरी था, क्योंकि सभी के सहयोग से ही तो गृहस्थी चल रही है ना। मन ही मन सोच रही थी कि अभी तो परंपरागत शादी की रस्मों से कहीं निजात पाई थी कि ससुराल में आकर दूसरी रस्में शुरू हो गई। इन्हीं रस्मों के दौरान एक रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन को छलनी सिर के ऊपर रख कर नहलाया जाता है, और फिर दूसरी रस्में होती है। मैं एकदम नई नई इस घर में ज़्यादा जानती नहीं किसी को, और ना ही स्वभाव पहचानती थी। सास ससुर, शादीशुदा ननद, बीच वाले देवर देवरानी और एक छोटा देवर जिसकी शादी होनी थी। इन सब के बीच मेरे पति सबसे बड़े, बेटे और मेरे घर की बड़ी बहू। ननद से मेरी मुलाकात पहली बार ही होने के कारण बात करने में भी झिझक होती। ऊपर से उम्र में भी बड़ी, साथ ही ओहदे में भी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि मैं यह सब जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हर नई नवेली बहू अपने ससुराल में कदम रखते ही थोड़ी सहमी सहमी रहती है और मन में रहता है संकोच कि अपना निर्वाह यहाँ हो पाएगा या नहीं, मेरा स्वभाव घर के सदस्य समझ पाएंगे या नहीं। इसी असमंजस में शादी की रस्में अलग और मेरा सोचना है कि हर बहू का हाल ऐसा ही होता होगा जैसा कि मेरा हुआ। इन रस्मों के बीच आफत यह होती है कि अपनी बेटी में से ज़रूरत का सामान निकाल कर देगा कौन भला। इसलिए बहू की यदि शादी से पहले घर के सदस्यों से जान पहचान रहे तो शायद यह परेशानी नहीं होगी। वो तो इनकी मेरी बहन यानी मेरी ननद से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, सो उसने मेरी ससुराल में काफ़ी सहायता कर दी थी। शादी के बाद दोस्तों, हमारे यहाँ मायके और ससुराल में सत्यनारायण की पूजा बहुत ही अहम मानी जाती है। जब ससुराल में पूजा संपन्न हुई, घर में पधारे हुए सभी मेहमानों को केले के पत्तल पर हमारे घर के आंगन में खाना परोसा गया। साथ ही सास द्वारा मुझे भी आदेश दिया गया कि मैं भी जो मीठा व्यंजन बने हैं उन्हें घर आए मेहमानों को आग्रह के साथ परोसूं। तो साहब शुरू हो गई यहाँ से शादी के बाद बड़ी बहू के नाम से मेरी जीवन यात्रा। एक बात यहाँ विशेष हुई, मेरा शुरू से स्वभाव रहा है कि कहीं भी नई जगह जाती हूँ तो अच्छी तरह जांच परख कर लेती हूँ। नौकरी तो जो करती थी तो आदत थी। मैंने देखा नंदोई जी को पालक की सब्जी पर तेल की बघार पीली लाल मिर्च डालकर ऊपर से डाली गई है। फिर समझ में आया कि ससुराल में सभी तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं। मैंने यह पहली बार ही देखा। फिर जब मायके में पूजा हुई और नंदोई जी की फरमाइश पर वही पालक की सब्जी मेरी माँ ने बनवाई, तो खाना परोसते वक्त मैंने अपने परीक्षण के अनुसार माँ को चुपचाप ही बताया, वही बघार बनाने और सब्जी पर परोसने के लिए। तो सभी मेहमान मेरी तारीफ़ करने लगे जनाब, कि आते ही बहू ने सब समझ लिया, आपका घर संसार अच्छा ही चलेगा। और वो दिन एक यादगार बन गया, आज भी सब याद करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।